सवेरे सवेरे नूरी को दरवाजे पर खड़ा देख रमीला हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीतलहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने रहस्यमय सवालों से जल उठा। नूरी को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वो उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। रमीला ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नूरी का हाथ पकड़कर भीतर बाखर में ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी रमीला ने नूरी से पूछा, क्या बात हो गई नूरी, जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भाव से भरी नूरी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नूरी के आंसुओं की धार से रमीला का ब्लाउज कंधों से भीग गया। रमीला नूरी के आंसुओं से भीगे ब्लाउज के गीलेपन से उसके दुखों का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और जहन चिंताओं की लपेटों में घिरने लगा। उसके हृदय सागर में नूरी के जीवन में आने वाले दुखों के बुदबुदे बनने और फूटने लगे। उसने कंधे से लिपटी नूरी को पकड़ा और झंझोर कर पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं, क्या बात हो गई? आंसुओं की धार से भीगी नूरी ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? रमीला ने जल्दी से जानने की कोशिश कर पूछा। निहाल ने, नूरी ने हिलकी लेते हुए कहा। निहाल ने? पर क्यों मारा? मुझे नहीं पता माँ। तुझे नहीं पता तो किसको पता? रमीला ने कहा। माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वो जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। रमीला ने नूरी की बात सुनकर अपना हाथ माथे पर मारकर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये दुनिया क्या कहेगी? जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? रमीला का दिल नूरी के जीवन में आने वाले विपत्ति से सहमने लगा। सूरज के ताप के सूखे तालाब की तरह रमीला के शरीर का रक्त नूरी के फैसले से तपकर सूखने लगा। रमीला ने सूखे हलक से कहा, नूरी, ये तुमने क्या किया? अपने पापा के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होगा? तेरे पापा ने कैसे कैसे लाठी पटिंगों से मेरे हाथ तोड़े थे। महीने महीने भर तक शरीर से निशान नहीं मिटते थे। रात दिन दर्द से कराहते हुए निकल जाते। तूने देखा था ना? पर मैं क्या तेरे पापा को छोड़कर भाग गई? नहीं ना। माँ की बातें छुम होकर सुन रही थी। नूरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। रमीला गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कर दिया कि उसके साथ नहीं रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ले और पड़ोस में पता लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में गड़ जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे? रमीला नूरी की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वो दुनिया के लांछनों से डर रही थी। वो चिंतित थी कि अब नूरी का क्या होगा। जब वो पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसके घर में कदम रखते ही नूरी के बापू हीरा राम को एक हिम्मत की हिदायत दी गई थी। अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तालुओं के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचल कर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह या आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और जुबान हमेशा के लिए बंद। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। हीरा राम को जैसे हिदायत दी गई उसने वैसा ही किया। पहली रात को ही हीरा राम ने रमीला की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी रमीला की सास कमला के जिगर को सुकून मिल रहा था। आखिर हीरा राम वही कर रहा था जो वो खुद चाहती थी। पत्नी को पहली ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद रमीला को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वो कभी खुद कोई फैसला नहीं ले सकी। जरा सा बोलने की हिमाकत करती तो हीरा राम उसके हार तोड़ने भागता। रमीला मन ही मन खूब छटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वो पुरुष समाज में औरतों की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया, पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरतों का क्या मोल है। रमीला पूरे दिन धूप ताप घर खेत भैंस ढेरों के काम में कोल्हू बनकर पिसती। सास को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वो रो रो कर सारे बखाने हीरा राम को सुनाती और वो उसे रुई की तरह धुन देता। एक बार वो गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती।
वहाँ उसे परिवार और आस पड़ोस की औरतें ने समझाया। कहती, चल बावरी, मार पिटाई करने पर ही तू अपने पति को छोड़कर आ गई। अब क्या दूसरा ब्याह करेगी, दूसरा पति करेगी? वो क्या तुझे सोट का सीधा मिलेगा? वो इससे भी बड़ा जानवर मिला तो? चाची ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी, यह तो तुम जानती ही हो, इसलिए ससुराल ही चले जाओ, वहीं जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन रमीला खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज्यादा काम नहीं होता। दिन भर जी मिचलाता, काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता वो अकेली या अनोखी नहीं है जो बच्चे पैदा करेगी, इसीलिए ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। रमीला को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त रमीला को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी भड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई। आवाज सुनकर कमला बाहर आई और बोली, देखो कैसे ढोंग कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। रमीला दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को हीराराम आया तो कमला ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग विद्या रच कर सापन की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया है। बड़ी मुश्किल से मटके लेकर आई थी। हमने भी 9 महीने बच्चे को अपने कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला है, पर ऐसे ढोंग तो हमने नहीं रचा। बेचारी रमीला को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी कमला दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होती। माँ की बातें सुन हीरालाल ने पड़ी रमीला को कसकर 2 लात मारी। वो दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वो बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वो बेइंतहा असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने पलट कर नहीं देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह नूरी ने जन्म ले लिया। रमीला नूरी के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी नहीं पड़ती। नूरी के इस फैसले में वो बहुत डरी हुई थी। नूरी की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो नूरी को इस नर्क में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक नूरी के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने नूरी को समझाया, लेकिन नूरी नहीं मानी। वो अड़ी बैठी थी, चाहे जो भी हो जाए वो अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर नूरी, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देती है। नूरी नहीं मानी, पर अपने बापू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोच ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। नूरी के माँ बाप नूरी को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन नूरी की सास पल्लू फटकार कर बोली, समधन जी यहाँ क्यों आई हो इसको लेकर? हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। रमीला बोली, समधन जी दामाद जी ने भी तो सही नहीं किया। बताओ पहली रात को ऐसे अपने पत्नी को कौन मारता है? निहाल की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन जी, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। क्या आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया हीराराम समधी जी ने या निहाल के बापू ने मुझ पर? हम तो अपने घर और पति को छोड़कर नहीं भागे थे। रमीला ने कहा, समधन जी आप सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए नवेले बच्चे हैं, अब क्या करें? ले जाओ अपनी बेटी को वापस, निहाल की माँ ने फटाक से कहा। निहाल उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। निहाल को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और नूरी को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वो अब इस घर में नहीं आएगी और वो उसके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती हैं। निहाल माँ की बात नहीं मानता है और नूरी के गांव आकर नूरी के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। निहाल नूरी से माफी मांगना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था,
निहाल के रहने की बात नूरी को उसकी माँ रमीला बता दी थी। नूरी जहाँ जाती निहाल हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन नूरी अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और निहाल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर नूरी के पास गिरा दी, लेकिन नूरी ने निहाल की पतंग को एक नज़र तक नहीं देखा और नीचे आ गई। निहाल और नूरी का यह सिलसिला रोज चलता। निहाल ऐसे ही अपनी पतंग नूरी के पास गिराता और नूरी उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से निहाल पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन नूरी हर रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से निहाल के न दिखने पर वो घंटों तक छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नूरी निहाल का इंतजार कर रही थी कि निहाल आ गया। निहाल को देखकर नूरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वो निहाल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। नूरी निहाल को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन निहाल के प्रति कठोर हो रहा था। निहाल जब अपनी पतंग उड़ाता, उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी कभी नूरी के आंगन में पड़ती थी। नूरी उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर भागती। अपने हाथों की नर्म उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। नूरी निहाल को एक प्रेम के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन नूरी मंदिर जा रही थी। निहाल उसके पास आया और बोला, नूरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नूरी थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, निहाल मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। निहाल बोला, देखे तो देख ले कोई, तुम मेरी बीबी हो। निहाल मुझे जाने दो। नूरी मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूंगा। नूरी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चली गई। निहाल की आंखें भी नम हो गई। नूरी को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, सुना है इसका आदमी शादी की पहली रात को कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए उसे उसी रात छोड़कर भाग गई। और फिर नूरी का हाथ पकड़ता है, जाने मन मुझे एक मौका दे, मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। इतने में वहाँ निहाल आ गया और नूरी से कहता है, नूरी तुम जाओ यहाँ से। और नूरी वहाँ से आ जाती है। अगले दिन नूरी छत पर निहाल का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ वहाँ आई। नूरी माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। रमीला ने नूरी से कहा, निहाल का इंतजार कर रही है। नूरी थोड़ी झेप कर बोली, नहीं माँ, तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर क्या देख रही हो। माँ हूँ तेरी, सब समझती हूँ बेटा। मैं मानती हूँ निहाल से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है वो नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं। वो अस्पताल में है। ये सुन नूरी के दिल को धक्का लगा और मन ही मन सोचती है, वो तो मैं ही थी। नूरी माँ से बिना कुछ बोले भागकर नीचे आ जाती है और शाम को नूरी सबसे छिपकर निहाल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है। निहाल को देखने के बाद जब वो वापस आई तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो गई और नूरी से कहने लगी, नूरी जब तू निहाल से इतना प्रेम करती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाती। नूरी नजरें झुकाकर बोली, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। अच्छा, जब तू उससे प्यार नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी। नूरी चुपचाप वहाँ से चली गई और रमीला उसकी तरफ देखती रही। नूरी बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी, न खाती न पीती न हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी हो रही थी। एक दिन रमीला ने कहा, नूरी कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है, निहाल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन रमीला रोते घबराते नूरी के पास आई। नूरी बिटिया, निहाल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। यह सुन नूरी के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल गई और निहाल के ढके शव को देख चीखे मार मार कर रोने लगी और कहने लगी, निहाल तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। निहाल मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। नूरी के कानों में अचानक आवाज आई, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ, उसने नूरी की माँ से कहा। नूरी निहाल को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर नूरी कहती है, इसमें कौन है। उसमें से निहाल के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। नूरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा,
ये सब क्या है निहाल? निहाल ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया नूरी तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने यह सब कुछ कर दिया। निहाल अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी नूरी के सिर पर उड़ाकर कहता है, चले अपने घर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।